दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी रोहिणी पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने जापानी पार्क में करीब 35 मिनट का भाषण दिया। पीएम ने दिल्ली की आप सरकार को एक बार फिर आपदा सरकार बताया। पीएम मोदी ने केजरीवाल को शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर घेरा। पीएम ने कहा, दिल्ली की आपदा सरकार के पास ना कोई विजन है, ना दिल्ली वालों की परवाह है। इन्होंने हर मौसम का आपातकाल बना दिया है। जब काला चिट्ठा सबके सामने उजागर किया तो बीजेपी पर भड़कने लगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। उन्होंने आज दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के सेशन का उद्घाटन किया। मुझे देखकर दुख होता है, यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पीएम मोदी ने रोहिणी में हुकार बढ़ी है और साथ ही आपदा सरकार को बुरी तरीके से घेरा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है दिल्ली का चुनाव फुल फेज में शुरू कर दिया है। आप देखिए, भाजपा पे और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही अच्छाई है कि राहुल गांधी जी अभी देश में ही नहीं है, चुनाव प्रचार करना शुरू करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मुझे लगता है भाजपा जो भी पोल है या जो भी पोल मैनेजमेंट स्किल्स है उसको पूरी तरीके से साबित करती है और चुनाव की तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती। बाकी जनता के मतदान का अधिकार है। आज देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आप देखिए कि गर्मी होती है तो दिल्ली में पानी का संकट होता है, तो मौसम चेंज हो रहा होता है तो पोल्यूशन का संकट आ जाता है। अब जाड़े आ रहे हैं तो दिल्ली की रोड और सड़कें इतनी खराब हो गई है पिछले 10 साल में कि उस पर लोगों का चलना दूभर हो रहा है। तो मुझे लगता है भाजपा इस समय दिल्ली में फुल फेज में चुनाव के मूड में आ गई है और इस बार शायद दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक नई और बेहतर सरकार दिल्ली को दे। जी, जैसे कि पीएम मोदी ने बोला कि सड़कें खराब है, साथ ही पानी नहीं मिल पा रहा है। 10 साल से जो दिल्ली की हालत है वो काफी बुरी है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते थे कि जो उनकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं उसको ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही। दूसरे, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला कि विपक्ष जो कि आम आदमी पार्टी है, अगर वो इस तरीके का प्रचार कर रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो उनकी योजनाओं को बंद कर देगी, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करा कि हमने कभी ना ऐसा करा है ना हम कभी आगे ऐसा करेंगे। हाँ, लेकिन जिन योजनाओं में जो परिवर्तन की जरूरत है, जिन योजनाओं में कोई चेंज लाना है, उसको समय समय पर भाजपा की सरकार केंद्र में भी करती रहती है और प्रदेशों में भी करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, आयुष्मान कार्ड पहले जो आया था वो इलाज के लिए आया था, उसके बाद 70 साल की उम्र के लिए फ्री इलाज हुआ, फिर 60 साल के लिए हुआ। ऐसे योजनाओं में ये प्रोवाइड समय समय पर करते रहना चाहिए।
जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।